तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले 2-3 सालों में कुछ ऐसे बदलाव हुए जो अभ्यर्थियों के लिए अच्छे नहीं कहे गए। मतलब अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया और मांग किया कि पहले जैसे ही ये जो स्थितियां हैं, जो चीज़ें हैं, उसको यथावत की जाए। फिलहाल 2019 और 2020 में पीसीएस के लिए ऑब्जेक्शन तो लिए गए थे, लेकिन उसका जो फाइनल आंसर की है वो जारी नहीं किया गया। ये 2019 से ही ये परिपाटी शुरू हुई है। उस समय जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर प्रभात कुमार थे। तो 2019 हो या फिर 2020 हो, इसकी आंसर की जारी नहीं हुई। आरओ और एआरओ की भी आंसर की जारी नहीं हुई। तो अभ्यर्थी इस भ्रम में रहे कि उन्होंने जो आपत्ति की थी वो सही थी या गलत थी। या बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा को पास करते करते रह जाते हैं, तब उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि कितने अंक से उन्होंने, मतलब कितने अंक रह गए थे। अगर कितने अंक और सही हो जाते तब उनके आंसर जो है सही होते और वो परीक्षा को पास कर जाते। एक बहुत ही नेगेटिव बदलाव जो किया गया था अभ्यर्थियों के मुताबिक वो ये था कि 2019-20 से प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में आने के लिए मात्र 13 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाने लगा। उसके पहले 18 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता था। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पहले 3 गुना होते थे, इसे घटाकर 2 गुना कर दिया गया था। हालांकि वर्तमान में स्थितियों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। वर्तमान में संजय श्रीनेत जो कि अध्यक्ष बने हैं, तब उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में 15 गुना और इंटरव्यू के में आने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो पदों के 3 गुना कर दिए गए हैं। यानी कि इंटरव्यू वाला मामला तो यथावत हो गया है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में अभी भी 15 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि प्री में सिर्फ कट ऑफ से एक आध अंक ऊपर रहते हैं, लेकिन मेंस में वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 18 गुना ये कर दिया जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। यूपीपीएससी को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, पहले जब पीसीएस की परीक्षाएं होती थी तब उसके मार्कशीट भी जारी होती थी। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा के जो अंक पत्र हैं वो जारी करने भी बंद कर दिए गए हैं। उत्तर कुंजी भी, यानी कि फाइनल जो आंसर की होती है वो भी जारी नहीं हो रही है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को पता नहीं चल पाता है कि उन्हें कितने अंक मिले और किस गलती के कारण उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा है। तो अभ्यर्थियों ने मांग करी है कि पूर्व की भांति ये जो सारी चीज़ें हैं वो की जाएं, और ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। आपको पता होगा यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा अभी हाल ही में संपन्न हुई है। उसकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी और इस पर ऑब्जेक्शन भी लिए जा चुके हैं, लेकिन अब इसकी जो फाइनल आंसर की है वो कब जारी होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये अभी दुविधा की यानी कि उहापोह की स्थिति में है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि पूर्व की भांति अंतिम चयन परिणाम के साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी की जाए, ताकि प्रतियोगियों को आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का मौका मिल सके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो बदलाव हुए हैं उनको पहले के जैसा किया जाए, यानी कि ये जो नेगेटिव बदलाव हुए हैं उनको फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोस्ट वाइज एग्ज़ाम डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। और इसके लिए जो आवेदन थे वो अगस्त और सितंबर में लिए गए थे। कई सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आरओ की परीक्षा है। आरओ में सिंगल स्टेज की परीक्षा होती है और ये परीक्षा कुल मिला के देखा जाए तो 10 और 12 दिसंबर को होने वाली है, मतलब 10 और 12 दिसंबर को। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट होगा, 2 पार्ट होंगी परीक्षा में। पहला पार्ट जो होगा वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी सीबीटी मोड में परीक्षा होनी है ये, और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। सेकेंड पार्ट की जो परीक्षा होगी वो 20 मिनट की होगी। दोनों ही परीक्षाएं एक ही दिन में संपन्न होगी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, इसके बाद एआरओ के बारे में बात करते हैं। तब एआरओ में आपको 14 और 15, 16, साथ ही साथ 18, 19 और 20, यानी कि 6 दिन परीक्षा चलेगी एआरओ की। यह भी सिंगल स्टेज परीक्षा ही होगी और इसमें जो पहला पार्ट होगा वो एमसीक्यूज होगा सीबीटी मोड में। सेकेंड पार्ट कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा और इसमें आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। मॉर्निंग शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी, जबकि पार्ट 2 जो होगा वो 12:15 से लेकर 12:35 तक चलेगा, 20 मिनट। इवनिंग शिफ्ट चलेगी 3 बजे से 6 बजे तक। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा, यानी कि आपको जो टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा एआरओ की परीक्षा में, टाइपिंग टेस्ट, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, 15 मिनट का गैप मिलेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट करवा ली जाएगी। 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में। इसी के साथ कंप्यूटर असिस्टेंट की भी परीक्षा हो जाएगी 21 दिसंबर को। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की परीक्षा होगी 22 दिसंबर को।
एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की हिंदी की परीक्षा होगी 23 दिसंबर को। और रिव्यू ऑफिसर आरओ जिसके लिए आवेदन अभी चल रहे हैं, इसकी डेट भी आ गई 6 जनवरी। और रिव्यू ऑफिसर उर्दू की जो परीक्षा होगी ये 7 जनवरी को होगी। पूरा जो कार्यक्रम में जारी कर दिया गया है। कार्यक्रम आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीएससी आरओ और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की परीक्षाएं अब बहुत ही आसपास हैं, बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे से। तो दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल कॉमन है। और यूपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। अब तक 2 वीडियो और पूरा सिलेबस अपलोड किया जा चुका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी अब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। समय हालांकि बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप ये जो महीने 1.5 महीने आपको मिल रहे हैं, इसका अगर आप सही उपयोग कर लें तो 30 डेज इज़ एनफ, ये बहुत पर्याप्त है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक मिशन बनाकर चलना होगा। अगर आप ये कहोगे कि चलो यार आज नहीं कल कर लेंगे, तो आज नहीं कल तो कभी आने वाला नहीं होता है। और अगर आप एक मिशन बनाकर चलोगे कि इस परीक्षा में हमें इतने अंक हासिल करने हैं या फिर परीक्षा को क्रैक करना है, उस स्थिति में आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। फैसला आपको करना है कि किस प्रकार से आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। और आपसे यही कहूँगा कि यूपीपीएससी आरओ के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है, एक बार इसको आप हल करके देखिए। बहुत ही स्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे और सभी प्रश्न आपको बिल्कुल टू द पॉइंट यानी कि सिलेबस के मुताबिक दिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और क्योंकि दीपावली के एक दिन बाद का समय है, तो कई सारे अखबार ऐसे हैं जो कि पब्लिश नहीं होते हैं। दीपावली छुट्टियां भी चल रही हैं, तो रोजगार जगत में कोई विशेष हलचल पिछले 2 दिनों में नहीं हुई है। और आज के बाद हो सकता है कि कल तो संडे हो जाएगा, तो सोमवार से कुछ नई चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बीच में जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। तो वीडियो को आपको पसंद आता फ्रेंड्स, तब आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आरओ के साथ साथ करंट अफेयर का वीडियो भी आता है चैनल पर, दोनों को वॉच जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।